हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी लोग? होप ऑल द ट्यूटोर्स आर वेरी वेल एंड काफ़ी अच्छे से आप सभी का काम चल रहा होगा। एंड होप जो भी आपकी प्रॉब्लम्स थी, जो भी इश्यूज थे, वो आपको सॉल्व हो गए होंगे। तो काफ़ी सारे लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं वो मैंने रिसेंटली लाइव वीडियो के थ्रू मैंने डिस्कस किया था। अगर लाइव वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप पूरा लाइव वीडियो यहाँ पे देख सकते हैं। मैं इसके आई बटन में डाल दूंगा और मैं कमेंट बॉक्स में भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा वीडियो का लिंक। ठीक है। तो आज जो अपन डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि बहुत सारे ट्यूटोर्स जो होते हैं वो कंप्लेन करते हैं या बोलते हैं कि हमारे जो रेटिंग का प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है रेटिंग के अंदर। एंड बहुत ज़्यादा जो है हमें बे रेटिंग्स मिल रहे हैं एंड बहुत कम रेटिंग मिल रहा है हमने को। जो एवरेज रेटिंग है 4.3 वो हम यहाँ पर नहीं कर पा रहे हैं। तो जैसा कि देखो अपन यहाँ पे देख पा रहे हैं, मेरा जो यहाँ पर रिसेंटली जो रेटिंग है ये देर का है 4.4 एंड ये है मेरा लाइफ टाइम रेटिंग। एंड अब मेरा जो ओवरऑल जो स्टेटस है वो गुड है एंड मैं एक वेरीफाइड ट्यूटर भी यहाँ पे हूँ। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे। ओके, तो आज का जो स्टेटस है वो मैं चेक बताता हूँ आपको कि मैंने कितने सेशंस आज लिए, कितना टाइम मैंने काम किया, वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आज मैंने टोटल जो है 74 सेशंस लिए तो उसमें से 370 मिनट्स मैंने यहाँ पे काम किया है। ठीक है, तो अब आज के जो ओवरऑल जो स्टेटस है, रेटिंग कितना मिला मुझे, 5 स्टार मिला कितना, ओके, एवरेज वगैरह वो अपन चेक कर लेते हैं। तो चलिए अपन ये चीज़ चेक करते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि अपन चेक करते हैं, इस पर मैं क्लिक करता हूँ 4.49 पे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर 37 जो सेशंस हैं वो मुझे 5 स्टार सेशंस मिले, जिसमें मुझे स्टूडेंट से 5 स्टार दिया वो है 37 सेशन। सिर्फ एक जो सेशन है उसके अंदर मुझे बेड रेटेड मिला। ठीक है, कई बार तो यहाँ पे सिर्फ 0 सेशन ऐसे होते हैं जिसमें मुझे बेड रेटेड मिलता है। ठीक है, कई बार 4 से 4 भी हो जाते हैं, कई बार 5 भी हो जाते हैं, मतलब 4-5 से ज़्यादा नहीं जाते हैं मेरे बेड रेटेड सेशन। तो ये ऐसा कैसे कर पाता हूँ मैं, या ये कैसे ऐसा कैसे पॉसिबल है, वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। देखो, मैं जो भी सेशन अटेंड करता हूँ मैं वही सेशन अटेंड करता हूँ जो मुझे आते हैं, जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ, जो मैं स्टूडेंट्स को जवाब दे सकता हूँ। एंड जब मैं स्टूडेंट के साथ मैं कनेक्ट करता हूँ तो उनको जो आंसर होता है मैं प्रॉपरली आंसर देता हूँ। ठीक है, अगर बाई चांस मान लो कभी मेरे को सेशन नहीं आ रहा है, कोई क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आ रहा, लैंग्वेज का प्रॉब्लम है या कुछ और इशू लगता है, ठीक है, कई बार क्या होता है कि गलती से कुछ ऐसा क्वेश्चन अटेंड हो जाता है जो क्वेश्चन में लैंग्वेज का प्रॉब्लम आ जाता है। ठीक है, मतलब कन्नड़ा वगैरह का लैंग्वेज होता है, गुजराती होता है, दूसरा अदर लैंग्वेज होता है। मतलब इंग्लिश और हिंदी का तो मैं कंफर्टेबली मैं कर लेता हूँ सॉल्व, बट अदर लैंग्वेज का होता है तो वहाँ पर क्या होता है कि लैंग्वेज का इशू आ जाता है, और लैंग्वेज के इशू के कारण वहाँ पर क्या होता है कि आंसर नहीं कर पाता है। तो मैं वहाँ पे स्टूडेंट्स के साथ में होनेस्टली उनको सॉरी बोलता हूँ, इनको बोलता हूँ कि ये जो लैंग्वेज है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तो प्लीज़ आप जो है या तो मुझे इस लैंग्वेज में आप मुझे समझा दो कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। एंड अगर नहीं आप समझा सकते मुझे तो बेटर ये है कि आप किसी जो इस लैंग्वेज के जो टीचर्स हैं उनके साथ में आप कनेक्ट कर लीजिए। तो जब शुरुआत में मैं उनको ऐसा बता देता हूँ तो स्टूडेंट का टाइम भी वेस्ट नहीं होता है एंड इससे वो भी इरिटेट नहीं होते हैं। उनका और जो उनको जो चीज़ है प्रॉपर जो हेल्प हो सकती है वो उसके लिए सर्च करेंगे बाद में। तो जब वो सेशन एंड करके जाते हैं तो वो बिल्कुल भी नाराज़ नहीं होंगे, क्योंकि मैंने उनको अपना जो ईमानदारी से जो मेरे को था, जो इशू था वो मैंने उनको बता दिया। तो वो सेशन एंड कर देंगे आराम से, प्यार से, एंड वो किसी अदर टीचर्स के साथ में कनेक्ट कर लेंगे और वो मुझे बेड रेटिंग नहीं दे के जाएंगे। भले ही 5 स्टार ना दे के जाए बट बेड रेटेड नहीं करके जाएंगे। कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट क्या होता है उसको 5-6 मिनट तक घुमा रहा होता है और फिर उसको बताता भी नहीं है कि मुझे आता है कि नहीं आता है। ठीक है, बट बताता कब है, जब उससे नहीं हो पा रहा था। वो ये सोचता है कि मैं समय निकाल दूँ कैसे ना कैसे, मेरा जो है 5-6 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट मैं निकाल दूँ, मेरा अर्निंग हो जाएगा। देखो, अर्निंग आपका हो जाएगा बट आपके अकाउंट पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, प्लस आपकी जो नेगेटिव है रेटिंग जो है वो नेगेटिव जाएगी। ठीक है, क्यों, और स्टूडेंट भी नाराज़ हो जाएगा आपसे। तो जब आप प्रॉपर तरीके से उसको आप आंसर करोगे, उसको समझाओगे, तो वो आपसे नाराज़ भी नहीं होगा एंड आपके साथ में खुश रहेगा। प्लस अगर आपने जो उसको अच्छे से आंसर किया, उसको अच्छे से रिस्पॉन्स किया, तो वो आपको फेवरेट भी मार्क कर सकता है। और अगर आपको फेवरेट मार्क करेगा तो आपके साथ में जो स्टूडेंट का कनेक्शन है वो बिल्ड होगा अच्छा। ठीक है, और स्टूडेंट्स आपके साथ में कनेक्ट करेंगे तो ये आपके लिए एक अच्छा पॉइंट रहेगा। ठीक है, तो कभी भी किसी भी स्टूडेंट को आप मैनिपुलेट ना करें, उसको अच्छे से आंसर करें। अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो उसको वहीं पे बोल दें कि मुझे नहीं आता है एंड प्लीज़ आप अदर ट्यूटर के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। कोई अदर हो, ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे व्यक्ति नहीं हो जिसको कि सभी आंसर आते हो। देखो, अच्छे से अच्छा टीचर भी कोई ना कोई क्वेश्चन में ट्रबल हो जाता है, फंस जाता है। तो वहाँ पे आपको होनेस्टली
उनको बता देना कि मैं ये क्वेश्चन नहीं कर पा रहा हूँ, मैंने ट्राई किया बट मैं से नहीं हो पा रहा, तो मैं इसको ट्राई करूँगा कि मैं आपको प्रोवाइड करवा पाऊँ इसका सॉल्यूशन, बट अभी नहीं हो पा रहा है। तो अपन टाइम वेस्ट नहीं करते हैं एंड आप अभी यदि किसी अदर ट्यूटर से कनेक्ट कर लीजिए जो कि आपकी हेल्प कर सके। ओके, तो जैसा कि आप यहाँ पे चेक कर पा रहे हो, मेरा जो लाइफ टाइम रेटिंग है वो भी 4.49 है, ठीक है। और यहाँ पर मेरा लास्ट 2 वीक का भी 4.5 है। अब देखो नीचे चलते हैं अपन, नीचे मैं आपको बता देता हूँ। देखो जैसे कि यहाँ पर मेरा स्टेटस है, जो स्टेटस है वो भी मैं बता देता हूँ। मेरा जो हमेशा का जो लगभग लगभग जो मेरा स्टेटस रहता है वो मेरा गुड ही रहता है। देखो अभी लास्ट वीक के अंदर मेरा नीड इम्प्रूवमेंट का आया था, कुछ गलती मेरे से हो गई थी, ठीक है, ग्रीटिंग वगैरह को लेके, तो उसके कारण मेरा नीड इम्प्रूवमेंट आया है। बाकी कहीं पर भी मुझे ऐसा इशू नहीं आया है अभी तक। गुड गुड गुड, मतलब मैं लगातार मैं जो है वेरीफाइड रहा हूँ हमेशा, ठीक है, वेरीफाइड रहा हूँ। मेरा जो स्कोर है वो भी 94 प्लस ही रहता है अप्रोक्सीमेटली, लगभग 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 तो 100 रहता है ज़्यादा तो, बट फिर भी कभी कभी जो है कम हो जाता है, तो अप्रोक्सीमेटली 94 80 से ऊपर ही रहता है, ठीक है। तो और यहाँ पर जो सेटिस्फैक्ट्री है वो भी यहाँ पे बता देता है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि कहाँ पे किस चीज़ में प्रॉब्लम है। पुअर यहाँ पे नहीं है मेरे कोई भी, ठीक है। ग्रीटिंग्स वगैरह, स्टूडेंट्स इंटरसेक्शन, पेपर स्ट्रक्चरिंग, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई, यहाँ पे दी गई हैं, तो इसको आप चेक कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा मैंने सिर्फ एक ही सब्जेक्ट चूज़ कर रखा है, मैथमेटिक्स, ठीक है, जो कि 8th 9th 10th क्लास तक के लिए है, ठीक है। मैं वही सब्जेक्ट चूज़ करके रखता हूँ जिसमें मैं कॉन्फिडेंट हूँ, ठीक है। जो सब्जेक्ट मेरे को आते हैं वही सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ, तो आप भी वही सब्जेक्ट पढ़ाएं जो सब्जेक्ट्स आपको आते हों, जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो। अगर ऐसा सब्जेक्ट आप चूज़ कर लेंगे जो सब्जेक्ट आपको नहीं आते हों, तो आप जगह जगह पर ट्रबल फंस जाओगे, और जगह जगह जब बार बार फंसोगे ना आप, तो आपका अकाउंट जो है वो ब्लॉक हो सकता है, ठीक है। ऐसा बहुत बार होता है कि आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, फिर आप बोलते हो कि सर हमने तो कुछ भी नहीं किया, हम तो बहुत अच्छे से पढ़ा भी रहते हैं, ठीक है, बट हमारा अकाउंट ब्लॉक हो गया। देखो आप आंसर देते हो, वो अच्छी चीज़ है, आंसर आप कर रहे हो, बट होता क्या है कि जब आप बार बार फंस जा रहे हो, आप झिझक रहे हो क्वेश्चन उसको आंसर समझाने में, करने के अंदर, तो वहाँ पर आप वीक माने जाते हो। और वीक माने जाते हो तो जो कंपनी के जो एक्सपर्ट्स हैं, वो आपके जब अकाउंट को रिव्यू करते हैं, देखते हैं, तो वो ये पाते हैं कि आपका जो कॉन्फिडेंट लेवल है वो इतना अच्छा नहीं है, आप इतने अच्छे से समझा नहीं पा रहे स्टूडेंट्स को, तो फिर आप वहाँ पे उस सब्जेक्ट के अंदर आपका ज़रूरत नहीं माना जाता है, तो फिर वहाँ पे आपका जो वो सब्जेक्ट है वो डिसेबल कर दिया जाता है। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें एंड आप वही सब्जेक्ट चूज़ करें जो आप में, जो उसमें आपको कॉन्फिडेंस है, आपको आता है, आप समझा सकते हो। अगर नहीं आता है तो आप 10 दिन 15 दिन लेके उस सब्जेक्ट पे काम करो, ठीक है। एंड उस पर जो भी वीक पॉइंट्स है आपके, उस पर काम करके उसको बेटर बना लो, जिससे कि आपको कोई भी इश्यू ना आए, ठीक है। तो ये चीज़ों का आप ध्यान रखो। बाकी रेटिंग्स को कैसे आपको बढ़ाना है वो मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए, तो ये काम आप कर सकते हो, आपका डेफिनेटली आपका जो रेटिंग है वो बढ़ जाएगा। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। ऑल दी बेस्ट। एंड बहुत सारे ट्यूटर्स है जो वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य करें। बाय बाय, टेक केयर।